जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बोला था कि कंप्यूटर के 105 महत्वपूर्ण की अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा, वो हाजिर है, जिसमें वर्ड और विंडोज़ के जो जनरल की होते हैं जो सब जगह यूज किए जा सकते हैं, स्पेशली विंडो पे भी कुछ कुछ यूज किए जाते हैं, वो देखेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल नया होगा आप लोगों के लिए। स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए कंट्रोल ESC यानी कंट्रोल एस्केप दबाते हैं। विंडो R रन बॉक्स खोलने के लिए, विंडो L स्क्रीन को अपने लॉक करने के लिए, विंडो I सेटिंग ओपन करने के लिए, ये भी बिल्कुल नया होगा आप लोगों के लिए। विंडो S जो है सर्च बॉक्स खोलने के लिए, F1 हेल्प के लिए, F2 फाइल का नाम बदलने के लिए, F3 जो है सर्च बॉक्स लाने के लिए यूज किया जाता है, Alt F4 किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए, Alt F5 रिफ्रेश करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को यानी डेस्कटॉप पे जाके आप रिफ्रेश कर सकते हैं वहां से। F6 जो है ब्राउजर के एड्रेस बार में कर्सर ले जाने के लिए, ब्राउजर यानी कि जो आप क्रोम, चाहे मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यूसी ब्राउजर जो भी आप देखते हो वो ब्राउजर कहलाते हैं। F7 स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसी में भी। F8 जो होता है कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो बूट मेनू यानी कि जब विंडो डालना होता है तो बूट मेनू ऑन लाने के लिए F8 का यूज किया जाता है। F9 जो है डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए। F10 किसी भी ऐप में मेनू बार को ऑन करने के लिए, कहीं मेनू बार अगर दिखाई नहीं देता है फाइल एडिट तो वो F10 दबाइएगा, दिखाई देने लगेगा। F11 ब्राउजर को फुल स्क्रीन करने के लिए। F12 फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए या सेव की हुई फाइल का डुप्लीकेट बनाने के लिए आप इसका यूज करते हो। कंट्रोल F1 रिबन बार को हाइड या अनहाइड करने के लिए यूज किया जाता है। अल्ट और टैब जो है एक प्रोग्राम से दूसरे पर जाने के लिए यूज किया जाता है। विंडो E फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए, जहां से आप माई कंप्यूटर जो खोलते हो आप माई कंप्यूटर विंडो E से भी खोल सकते हो। विंडो T जो होता है वो टास्क बार में प्रोग्राम पर जाने के लिए यूज किया जाता है। विंडो U डिस्प्ले की सेटिंग खोलने के लिए। विंडो P जो है प्रोजेक्टर पे जब आप काम करते हो तो वहां की सेटिंग यानी कि डबल डिस्प्ले देना है या सिंगल देना है वो आप विंडो P से यूज कर सकते हैं। विंडो D सभी प्रोग्राम को एक साथ मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पे आने के लिए यूज किया जाता है। विंडो K कंप्यूटर में यानी स्पेशली लैपटॉप में ब्लूटूथ ऑप्शन लाने के लिए यूज किया जाता है, कौन कौन से ब्लूटूथ या कौन कौन से डिवाइसेज अवेलेबल है। विंडो और सेमीकोलन या विंडो और फुल स्टॉप जो इमोजी लाने के लिए, जो स्माइली या जो भी इमोजी होते हैं उसको लाने के लिए आप यूज करते हो। विंडो X जो है सभी सेटिंग को, जिसमें शटडाउन भी होता है, उसको लेके आने के लिए यूज किया जाता है विंडो X का। विंडो V क्लिपबोर्ड लाने के लिए, कुछ भी कट या कॉपी आप करते हो तो वो क्लिपबोर्ड में जाके रहता है, वहां से आप देख सकते हो अभी तक मैंने क्या क्या कट कॉपी किया है जो कंप्यूटर के मेमोरी में रखा हुआ है। विंडो B नोटिफिकेशन बार में जाने के लिए, विंडो M प्रोग्राम को मिनिमाइज करने के लिए, और विंडो शिफ्ट M वो है मैक्सिमाइज करने के लिए। कंट्रोल A पूरे पेज को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए, जो भी लिखा हुआ रहता है। कंट्रोल B सेलेक्ट जो किया हुआ रहता है उसको मोटा यानी कि बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल C कॉपी करने के लिए। कंट्रोल D जो है डिफॉल्ट फॉन्ट सेटिंग लाने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल E टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए, जो भी लिखा रहता है पेज के सेंटर में लाने के लिए। कंट्रोल F फाइंड करने के लिए, कुछ भी खोजना है तो कंट्रोल F कीजिए, उसमें सर्च करना है उसको टाइप कीजिए, सर्च करके बताएगा। कंट्रोल G गो बॉक्स लाने के लिए, जहां से क्लिक करके आप किसी भी पेज पे या किसी भी लाइन पे या किसी भी बुकमार्क पे आप जा सकते हैं। कंट्रोल H किसी भी शब्द को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है, कुछ भी फाइंड करके उसके जगह पे कुछ दूसरा अगर रिप्लेस करना चाहते हैं रख के तो आप कंट्रोल H का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल I इटैलिक करने के लिए। कंट्रोल J जो है पैराग्राफ को जस्टिफाई यानी कि दोनों साइड से आपका पैराग्राफ बिल्कुल बराबर हो जाता है। कंट्रोल K जो है पेज पर हाइपर लिंक लाने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल L लेफ्ट साइड में करने के लिए। कंट्रोल M इंडेंट को बढ़ाने के लिए। कंट्रोल N एक नया फाइल बनाने के लिए। कंट्रोल O यानी कि सेव किए हुए फाइल को खोलने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल P उसको। कंट्रोल Q जो है वो इंडेंट समाप्त करने के लिए, इंडेंट जो भी हमने सेट किया रहता है। कंट्रोल R जो होता है अलाइन टेक्स्ट यानी कि राइट करने के लिए, यानी कि लेफ्ट के लिए कंट्रोल L था, सेंटर के लिए कंट्रोल E और राइट के लिए कंट्रोल R। सेव करने के लिए कंट्रोल S था। कंट्रोल T जो है हेडिंग इंडेंट को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल U अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल V पेस्ट के लिए। कंट्रोल W फाइल को क्लोज करने की, 2-3 फाइल यदि एक प्रोग्राम में आपने खोल रखा है तो किसी एक प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम को बंद करने के लिए आप कंट्रोल W का यूज कर सकते हो, पूरे प्रोग्राम को ये बंद नहीं करता है। कंट्रोल X यानी कट करने के लिए, कट कॉपी पेस्ट जो आप लोग यूज करते हैं। कंट्रोल C कॉपी का होता है। कंट्रोल X हो गया कट का,
और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी यूज करते हैं। कंट्रोल वाई यानी अंडू ने जो काम किया है उसको वापस करने के लिए, कंट्रोल जेड जो है वो अंडू के लिए है। ये वाला कंट्रोल और जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो फाइल साइज बढ़ाने की, फॉन्ट साइज जो है यानी जो लिखा हुआ रहता है उसको बढ़ाने के लिए, और ये जो है वो फॉन्ट साइज को घटाने के लिए यूज किया जाता है। इसमें एक बात है कि आप फॉन्ट को घटा के कम से कम 1 पे लेके आ सकते हैं और बढ़ाते बढ़ाते उसको 1638 तक लेके जा सकते हैं। कंट्रोल 1 जो है वो लाइन के बीच में 1 पॉइंट की दूरी रखता है, कंट्रोल 2 2 पॉइंट रखता है, और कंट्रोल 5 जो है 1.5 पॉइंट की दूरी सेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट सी, फॉर्मेट पेंटर किसी डिजाइन को कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर से, फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि ये कोई भी डिजाइन आपने बना रखा है उस डिजाइन पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट की सी, और उस डिजाइन को पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल शिफ्ट बी। जिस डिजाइन को आपने कॉपी किया है उसको किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा हुआ आप उसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल शिफ्ट भी कर दो, तो जो ऊपर जो आपने जो डिजाइन कॉपी किया था वही डिजाइन आपका नीचे आ जाएगा अपने आप। कंट्रोल अल्ट वी पेस्ट स्पेशल के लिए यूज किया जाता है, अलग अलग तरीके से आप इसमें पेस्ट कर सकते हो। अल्ट इक्वल टू ये इक्वेशन यानी कि जिसमें मैथमेटिकल आप कुछ भी टाइप कर सकते हो उसको एक्टिवेट करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल अल्ट वी प्रिंट लेआउट व्यू के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल अल्ट एस जो है विंडो को स्प्लिट यानी कि विंडो जो भी आपके सामने है उसको 2 भागों में बांटने के लिए। F8 सिलेक्शन, एक्टिव सिलेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए 5 बार यदि आप दबाते हो तो क्या होता है कि ये जितना भी आपने टाइप किया हो सबको एक बार में सेलेक्ट कर लेता है। ये उसको तब तक आप सेलेक्ट करता रहेगा जब तक आप ESC नहीं दबाते हो। कैंसिल करने के लिए आप ESC दबा सकते हो। शिफ्ट F8 जो है जो सिलेक्शन F8 किया हुआ है उसको वापस लाने के लिए यूज किया जाता है शिफ्ट F8। कंट्रोल शिफ्ट F8 जो है वो टेबल का जो कॉलम होता है उसको सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आप एरो का यूज करते हुए पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कीबोर्ड से सेलेक्ट करना चाहते हो तो। कंट्रोल बैक स्पेस एक बार में एक वर्ड को लेफ्ट साइड से मिटाता है। कंट्रोल और डिलीट जो है एक वर्ड को एक बार में राइट साइड से मिटाता है। कंट्रोल शिफ्ट W यानी कि वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। स्पेस को अंडरलाइन करने के लिए सिर्फ स्पेस को अंडरलाइन नहीं करता है, ये सिर्फ वर्ड को अंडरलाइन करता है। कंट्रोल शिफ्ट D जो है वर्ड को 2 लाइन से अंडरलाइन करता है, यानी कि डबल लाइन से अंडरलाइन करना हुआ तो आप कंट्रोल U नहीं दबा के आप कंट्रोल शिफ्ट D दबाओ। कंट्रोल शिफ्ट S दबाओगे तो स्टाइल बॉक्स आ जाता है, वहां से कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो। कंट्रोल अल्ट 1 हेडिंग 1 स्टाइल को अप्लाई करता है। कंट्रोल शिफ्ट 2 जो है वो हेडिंग 2 स्टाइल को अप्लाई करता है। अल्ट स्पेस मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज करने के लिए अल्ट स्पेस दबाते हो तो तीनों ऑप्शन आ जाता है, वहां से आप इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज आप कर सकते हो आसानी से। अल्ट टैब जो है प्रोग्राम को स्विच करने के लिए यूज किया जाता है। अल्ट और इंटर जो है फाइल या फोल्डर के प्रॉपर्टी जानने के लिए यूज किया जाता है। शिफ्ट F3 चेंज केस के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल और प्लस सुपर सब स्क्रिप्ट के लिए यूज किया जाता है, जैसे H2 जो है वो सब स्क्रिप्ट में है यानी कि नीचे की तरफ शिफ्ट करने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस जो है वो यूज किया जाता है सुपर स्क्रिप्ट यानी कि ऊपर नंबर को, जैसे A स्क्वायर, तो स्क्वायर जो ऊपर दिख रहा है वो शिफ्ट करने के लिए, जैसे 10th आप लिखते हो TH। कंट्रोल शिफ्ट K जो है स्मॉल कैप्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे राम में A कैपिटल दिख रहा है लेकिन साइज है स्मॉल का। कंट्रोल शिफ्ट A जो है ऑल कैप्स यानी कि सारे के सारे कैपिटल में लिखने के लिए यूज करते हो आप। कंट्रोल होम यानी कर्सर को पेज के सबसे ऊपर लाने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल इंड यानी कि पेज के सबसे नीचे लाने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट होम अगर करते हो तो आप जहां आपका कर्सर है वहां से सेलेक्ट होके बिल्कुल लाइन के पेज के सबसे ऊपर तक ले जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट इंड जो है जहां पे आपका कर्सर है वहां से सेलेक्ट करते हुए पेज के सबसे नीचे साइड तक लेके आएगा। कंट्रोल 0 जो है पैराग्राफ को 6 पॉइंट जगह छोड़ने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल F2 फाइल का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। प्रिंट स्क्रीन जो है यानी PRNT SCR कीबोर्ड पे एक बटन होता है, इसका यूज करके आप कंप्यूटर पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अल्ट F यानी कि मेनू ऑप्शन लाने के लिए यूज किया जाता है, फाइल मेनू। कंट्रोल डेल यानी कट का दूसरा शॉर्टकट है। कंट्रोल INC एक बटन होता है इंसर्ट, वो कॉपी का दूसरा शॉर्टकट है। अल्ट शिफ्ट D इंसर्ट करेंट डेट, ये जो है आपका डेट लेके आता है, इंसर्ट करता है। अल्ट शिफ्ट T जो है आपका टाइम इंसर्ट करता है। कंट्रोल प्लस यानी कि ब्राउजर की बात अगर करते हैं तो ब्राउजर में क्या करता है, ये साइज जूम को बढ़ाता है। कंट्रोल माइनस जो है ब्राउजर में जूम को घटाता है। कंट्रोल
और माउस से यदि माउस का जो बीच वाला स्क्रॉलर होता है उसको अप करते हो तो आपके किसी भी प्रोग्राम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जूम बढ़ता है, और स्क्रॉल डाउन करते हो तो वो जूम घटता है। टैब यानी कि टेबल जब हम लोग बनाते हैं तो रो को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। पेज डाउन, पेज को एक स्क्रीन नीचे करने के लिए। पेज अप जो है पेज को एक स्क्रीन ऊपर करने के लिए यूज किया जाता है।